हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और आज जो है हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सॉर्टिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्चिंग देखा था कि एरे में हम सर्चिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमें एरे दिया गया है उसमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना है कि वो किस इंडेक्स पर मौजूद है तो हम सर्चिंग के दो एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो आज ऐसे ही हम सॉर्टिंग के बारे में जानेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है और एरे में सॉर्टिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो यानी कि अब सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है तो उसे किसी ऑर्डर में, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो ये ऑर्डर हमारे पास असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारे एलिमेंट का साइज है वो बढ़ता जाएगा, और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे एलिमेंट का साइज जो है वो कम होता जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव एन एरे। ठीक है, अब हमारे पास एक एरे है, ये एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी एलिमेंट कहीं भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें पहले कोई बड़ा एलिमेंट मिल सकता है, फिर उसके बाद हमें कोई छोटा एलिमेंट मिल सकता है और उसके बाद फिर हमें बड़ा मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑड एंड इवन चलता रहता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपको या तो आगे अगर आप जाएंगे तो बड़े से बड़ा एलिमेंट आएगा या फिर छोटे से छोटा एलिमेंट मिलेगा। तो ये आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है, एक रॉ एरे है। तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 हमारे पास पहले आ गया है, फिर 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम साथ साथ में 2 5 ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 आएगा, उसके बाद हमारे पास 9 आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो एलिमेंट का साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 2 से बड़ा आ गया 5, है ना। और अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं सेम साइज़ के तो उनको भी हम साथ साथ में रखेंगे। फिर उसके बाद 5 से बड़ा हमारे पास 6 आ जाता है और 6 से बड़ा हमारे पास 9 आ जाता है। तो यानी कि ये हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अब बात आती है कि सॉर्टिंग जो है वो हमें करनी क्यों चाहिए। ठीक है, सो वाई सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट, मेक्स सर्चिंग एंड एनालिसिस फास्टर। ठीक है, बाइनरी सर्च रिक्वायर सॉर्टेड डेटा। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम आएंगे, ज़रूरी नहीं कि सर्चिंग के एल्गोरिदम ही, बट जैसे अभी हमने सर्चिंग के एल्गोरिदम किया है जिसमें हमने सर्च करने के दो तरीके किए थे, एक था लीनियर सर्च और एक था बाइनरी सर्च। और लीनियर सर्च को यूज़ करके अगर हम सर्च करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती थी बिग O ऑफ n, और अगर हम बाइनरी सर्च से करते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती थी वो बनती थी बिग O ऑफ log n। यानी कि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो लीनियर सर्च के कंपैरिजन में कम थी, इसलिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को मोर एफिशिएंट माना जाता है। बट बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या थी कि एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिदम्स होते हैं जिनमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। इसलिए जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एरे को सॉर्ट करना है तो सबसे ईजिएस्ट जो एल्गोरिदम है या सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा रहेगा एरे को सॉर्ट करने का। ठीक है, हालांकि एरे को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो पहले हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके एरे को सॉर्ट करके देखेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो फंक्शन जिसे हमें खुद नहीं लिखना पड़ता, जैसे कि जावा में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट करने का फंक्शन भी एक बिल्ट इन हमारे पास प्रोवाइडेड होता है, तो उसको हम एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एरे ले लेंगे। ठीक है, तो हम इंट का एक एरे लेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ भी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 आ जाता है, 3 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है। अब अगर हम इस एरे के ऊपर सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर ले जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, वो हमें कहाँ से मिलता है, एरेज क्लास में मिलता है। ठीक है, जैसे एरेज क्लास में हमें टू स्ट्रिंग का मेथड मिलता है एरे को प्रिंट करवाने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास एरेज क्लास में सॉर्ट का भी मेथड हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे एरेज, और इसके अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन चाहिए, हमें सॉर्ट का फंक्शन चाहिए जिसके अंदर हमें इंट का एरे, देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, डबल का एरे, फ्लोट का एरे, बाइट का एरे, जिस भी एरे को हम सॉर्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। और हमें इंट का एरे पास करना है तो हम यहाँ पर इंट वाला जो सॉर्ट है वो फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एरे पास कर देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों एरेज को हम प्रिंट करवा कर देखेंगे। सबसे पहले हम सॉर्टिंग के विदाउट वाला एरे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे विदाउट सॉर्टिंग। और विदाउट सॉर्टिंग करके हम अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है जी। टू स्ट्रिंग में हम हमारा एरे जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ हम करेंगे लेकिन आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ पर विदाउट के स्पेलिंग यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब हमने सॉर्टिंग नहीं करी थी, जब हमने सॉर्ट का फंक्शन यूज़ नहीं करा तो हमारे पास रॉ जो एरे है वो हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है 5 3 1 2 10 7 12 4। और जैसे ही हमने सॉर्ट का फंक्शन यूज़ कर लिया तो हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 4 5 7 10 12, ठीक है। तो ये हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा एरे का बिल्ट इन फंक्शन जो हमें जावा क्लास में बना बनाया मिल जाता है, जिसको यूज़ करके हम एरे को ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम वहाँ पर बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। हमें वहाँ पर खुद से जो एक एक एल्गोरिदम है सॉर्टिंग का उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो होते हैं सॉर्टिंग के हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, शेल सॉर्ट एंड टाइम सॉर्ट। जो टाइम सॉर्ट है वो इंटरनली यूज़ होता है जावा में ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉर्ट का मेथड है, अगर हम परमिटिव्स के डेटा को सॉर्ट करें, परमिटिव यानी कि इंट हो गया, जैसे कैर हो गया, तो अगर हम परमिटिव के डेटा को जो सॉर्ट कर रहे हैं तो ये जो सॉर्ट मेथड है, जो बिल्ट इन सॉर्ट मेथड है, तो इंटरनली ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज़ करता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो ये टाइम सॉर्ट को यूज़ करता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अभी इन सबको एक एक करके जो है एक एक एल्गोरिदम को हम देखेंगे, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस करेंगे। तो इन सब एल्गोरिदम्स को एक एक करके देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए इस प्लेलिस्ट में। तो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करी है सॉर्टिंग की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके जो है हर एक एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, ठीक है।